अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? अ 115 मीटर लॉन्ग एंड 60 मीटर ब्रॉड लॉन हैज़ 2 रोड्स एट राइट एंगल्स। देखो, अब वो कह रहा है कि एक हमारा 115 मीटर लॉन्ग एंड 64 मीटर ब्रॉड जो है वो एक लॉन है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि 2 रोड्स हैं एट राइट एंगल्स, 1 2 मीटर वाइड रनिंग पैरेलल टू इट्स लेंथ के पैरेलल दौड़ रहा है रोड विच हैज़ 2 meters breadth and the other 2.5 meter wide running parallel to its breadth। और जो ब्रेथ वाला रोड है वो इससे थोड़ा सा चौड़ा है विच इज़ 2.5 मीटर। देखो, लास्ट क्वेश्चन में क्या था, दोनों ही रोड्स की विड्थ सेम थी। यहाँ पर उसने क्या किया कि एक रोड थोड़ा सा पतला और एक रोड थोड़ा सा चौड़ा बना दिया है, बाकी सब कुछ सेम है। कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड्स। आपको क्या निकालनी है? कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द रोड, ग्रेवलिंग द रोड एट ₹60 पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करते हैं। अब करना वही है, दोनों रोड्स का एरिया निकालना है, दोनों रोड्स के एरिया को ऐड करना है और सिंपली मल्टीप्लाई करना है इसके रेट से। सो पहले हम निकालते हैं एरिया ऑफ रोड रनिंग पैरेलल टू लेंथ, कितना आएगा बोलो फटाफट से? 115 इंटू 2 मीटर, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। सो दिस विल बी 230 मीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ कितना आएगा? ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है। इसकी ये लेंथ कितनी है? 64, ये कितना है? 2.5, तो 64 इंटू 2.5। क्लियर? अब देखो, आपको अगर सिंपली मल्टीप्लिकेशन करना है मल्टीप्लिकेशन करो, कटिंग करना है कटिंग करो। डेसिमल हटा के 10 लगाया, 5 से कट किया 2, 5 से कट किया 5, यहाँ पर कट किया 32, 5 2s are 10, 5 3s are 15 और 160, दैट इज 160 मीटर स्क्वायर। सो टोटल एरिया कितना हो गया बताओ फटाफट से? 230 प्लस 160 विच इज 390। क्या ये एरिया ऑफ रोड है? नहीं। क्यों नहीं है बोलो? यहाँ पर हमने ये पोर्शन 2 टाइम्स कैलकुलेट कर लिया, एक बार व्हेन वी कैलकुलेटेड द लेंथ और एक बार व्हेन वी कैलकुलेटेड अलोंग इट्स ब्रेथ। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट द सेंटर, ठीक है, जो सेंटर पर रेक्टेंगल बन रहा है। पिछले में वो स्क्वायर बन रहा था, है ना, पिछले में क्योंकि दोनों की लेंथ सेम थी इसीलिए। यहाँ पर ये रेक्टेंगल बन रहा है तो 2.5 इंटू 2 विच इज 5 मीटर स्क्वायर। सो हमारे पास एरिया कितना आएगा ग्रेवलिंग के लिए? एरिया ऑफ ग्रेवलिंग कितना आएगा बोलो फटाफट से? 390 माइनस 5 मीटर स्क्वायर विच इज 385 मीटर स्क्वायर। और कॉस्ट कैसे निकालेंगे? एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट। सो दिस इज 385 मल्टीप्लाइड बाय 60। ओके, कैलकुलेशन हम कर रहे हैं कैलकुलेटर से वीडियो को छोटा करने के लिए। 385 इंटू 60 विच इज 23100 यानी कि 23,100। ये आ गई हमारी कॉस्ट। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ओके, तो 20B का क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। 13 नंबर क्या कह रहा है? अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 50 मीटर बाय 40 मीटर। क्या बोल रहा है वो? अगेन इट इज़ द सेम क्वेश्चन। रेक्टेंगुलर फील्ड है, ठीक है, और 50 बाय 40। सो फिगर बना लेते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड है
50/40 मीटर्स हमको दे रखी है उसकी फील्ड की लेंथ और ब्रेथ, एंड इट हैज़ 2 क्रॉस रोड्स थ्रू इट्स सेंटर रनिंग पैरेलल टू द साइड्स। पिछले क्वेश्चन में उसने लिखा रनिंग पैरेलल टू लेंथ और रनिंग पैरेलल टू ब्रेथ, यहाँ पर उसने लिखा रनिंग पैरेलल टू इट्स साइड, इट इज द सेम थिंग। द विड्थ ऑफ द लॉन्गर एंड शॉर्टर रोड्स, देखो सिर्फ वे ऑफ राइटिंग चेंज है। उसने बोला द विड्थ ऑफ लॉन्गर एंड शॉर्टर रोड, लॉन्गर रोड कौन सा होगा, ऑफ कोर्स ये 50 है। सो लॉन्गर रोड की जो विड्थ है दैट इज 2 मीटर एंड जो शॉर्टर रोड है उसकी विड्थ है 2.5 मीटर रेस्पेक्टिवली। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द रोड्स, सेम थिंग, एंड एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द फील्ड, यानी कि हमको अब क्या करना है, एरिया ऑफ रोड्स फाइंड करना है और एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड निकालना है, ठीक है। सो लेट्स कैलकुलेट, फर्स्ट करते हैं एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ, ओके, लेंथ के पैरेलल निकालते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ विच इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव अस 100 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोड क्या निकालना है, पैरेलल टू ब्रेथ कितना आएगा, ये भी L इंटू बी क्योंकि ये भी रेक्टेंगल है, ठीक है। सो ये आएगा 40 इंटू 2.5, अगेन इट विल गिव अस, देखो कितना 42 सा 80, समझ में आ रहा है कैसे कैलकुलेट करें, डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, और नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस तरीके से भी डेसिमल हटा के कैलकुलेशंस कर सकते हो। नाउ एरिया ऑफ रोड या एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लो डायरेक्ट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पर रेक्टेंगल कितना बनेगा, ये कितना है 2, ये कितना है 2.5, सो लेंथ इंटू ब्रेथ 2 इंटू 2.5 विच इज 5 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ रोड कितना आएगा, एरिया ऑफ रोड कितना आएगा बोलो, 100 प्लस 100 माइनस 5 मीटर स्क्वायर विच इज 195 मीटर स्क्वायर। बोलो आई बात समझ में। नाउ इट इज सेइंग एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, विजिबल है बोर्ड, ओके। एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड, देखो रिमेनिंग फील्ड मतलब टोटल एरिया माइनस एरिया ऑफ रोड, सो क्या करना है, टोटल एरिया ऑफ फील्ड माइनस एरिया ऑफ रोड्स, ठीक है। सो टोटल एरिया कितना होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ पूरा, दिस इज 50, दिस इज 40, so this will be 50 into 40 which gives us 2000 meter square, okay, 5 4s are 20, 0 and 0, 2000 meter square। इसमें से हम माइनस करेंगे 195 मीटर स्क्वायर, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0 और 19 में से 1 गया 1805। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग फील्ड इज 1805। सो आंसर 1 कितना आया, 195 मीटर स्क्वायर, और आंसर 2 कितना आया, 1805 मीटर स्क्वायर। ओके, इज दिस क्लियर? चलें अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 में हम लोगों को फिगर ड्रॉ करनी थी, क्वेश्चन नंबर 14 में हमको डायरेक्ट फिगर दे रखा है, ठीक है। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो कर हम वही रहे हैं जो लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का फिगर हमें दे रखा है, लेट्स ड्रॉ द फिगर। क्वेश्चन नंबर 14 एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दे रखा है
उसके बीच में एक इस तरीके का दे रखा है, यहाँ की लेंथ 1.5 मीटर, यहाँ पे भी 1.5 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर और यहाँ पर भी 1 मीटर। ये पूरी लेंथ दे रखी है 43 मीटर, ये ब्रेथ दे रखी है 27 मीटर। करना क्या है, कैलकुलेट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन इन्होंने दे रखा है ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपको पूरे इस वाले रेक्टेंगल में से अगर इसको एरिया को हटा देंगे तो ये पोर्शन बच जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको इसकी लेंथ चाहिए, राइट। देखो इसको कोई लेबलिंग दे देते हैं ABCD और PQRS, ठीक है। सो हमारा क्या है, रिक्वायर्ड एरिया है एरिया ऑफ ABCD, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ PQRS। अब AB तो है लेकिन PQ नहीं है, सो PQ इज इक्वल्स टू AB माइनस 1.5 प्लस 1.5। समझ आया क्यों? देखो ये भी 1.5, ये भी 1.5, सो AB में से अगर हम ये दोनों सब्ट्रैक्ट कर दें तो PQ कितनी आएगी, 43 माइनस 3 विच इज 40 मीटर। क्लियर। ऐसे ही QR निकालनी है तो QR क्या होगी, BC माइनस 1 प्लस 1। बोलो क्यों 1? क्योंकि ये पोर्शन जो है वो 1 दे रखा है और ये भी कितना दे रखा है, 1। सो अलॉन्ग इट्स ब्रेथ 1 प्लस 1 2 मीटर विल बी सब्ट्रैक्टेड ओनली। सो BC कितना है, 27 माइनस 2 विच इज 25 मीटर। क्लियर। करना क्या है, अब एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ PQRS, सो दोनों ही रेक्टेंगल हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ। आप फॉर्मूला एक बार कैपिटल्स में लिख सकते हैं, एक बार स्मॉल में भी लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 27 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाय 25। अब 40 मल्टीप्लाइड बाय 25 कितना आएगा, बोलो फटाफट से, 25 4 जार 100 और एक ज़ीरो लगा दी, और 43 इंटू 27। अब कैलकुलेटर से कर लेते हैं क्योंकि टाइम बचाना है, ठीक है। 43 इंटू 27 इज 1161 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 161 मीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज 161 मीटर स्क्वायर। विजिबल है क्या, बोलो पूरा? यस, थोड़े से बच गए, ठीक है। चले, अब इसका सेकंड पार्ट दे रखा है, ठीक है। इसी पोर्शन का मतलब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बना रखा है, एक स्क्वायर टाइप्स फिगर बना रखा है। वेट, ओके, देखिए 40 बाय 40 का एक स्क्वायर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड पार्ट। 40 बाय 40 मीटर का एक स्क्वायर दे रखा है और अलोंग इट्स लेंथ उन्होंने 3 मीटर का रोड बना रखा है और अलोंग इट्स ब्रेथ उन्होंने कितना, अब आप देखो फिगर कुछ इस तरीके से गिवन है, ठीक है। ऐसा कुछ फिगर गिवन है, बीच का पोर्शन इरेज किया हुआ है और ये दे रखा है 2 मीटर और ये दे रखा है 3 मीटर। बोलो आई बात समझ में? सेम थिंग, सिर्फ हमको क्या पूछा है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया कैसा आएगा, पूरे स्क्वायर में से इस रोड का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस
एरिया ऑफ रोड्स। क्लियर? रोड का एरिया वही एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू लेंथ विल बी 40 into 3 बिकॉज दिस कंप्लीट इज 40। वैसे तो दोनों साइड ही 40 है, सो दिस इज 120 एंड एरिया ऑफ रोड पैरेलल टू ब्रेथ कितना होगा बोलो फटाफट से, 40 into 2। ओके, सो दिस इज 80 मीटर स्क्वायर। यूनिट्स ज़रूर लगाएंगे, लेकिन इसमें भी सेम दिख नहीं रहा, लेकिन ये पोर्शन जो है वो लेंथ से भी आ गया और ब्रेथ से भी आ गया। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एट द सेंटर कितना आएगा बोलो, 3 into 2 विच इज 6 मीटर स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ से ये 3 है और यहाँ से ये 2 है, तो ये पोर्शन हमने दोनों साइड से कैलकुलेट कर लिया। सो इट इज 120 प्लस 80 माइनस 6, 200 माइनस 6 विच इज 184 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमने बोला था स्क्वायर का माइनस करना है। स्क्वायर का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ रोड्स, तो ये होगा 40 into 40 साइड इंटू साइड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, विच इज 1600 मीटर स्क्वायर माइनस 184 मीटर स्क्वायर। ओके, अब देखो अगर आपको सिंपली फास्टर कैलकुलेशन सीखनी है तो 1600 में से पहले 200 माइनस कर दो, 1400 आ गया आपके पास। अब 200 में से 184 ही तो माइनस करना है, बाकी तो प्लस करना पड़ेगा। सो 1416 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। बोलो आई बात समझ में? अगर कैलकुलेशंस आप लोगों को दिक्कत लगती है तो आप सिंपल मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सो एरिया इज 14 आई हैव डन समथिंग रॉन्ग, यहाँ पर इट इज 9, ओके, एंड इट विल बी 06। ठीक है, इज इट क्लियर? 194 and 1406. So area is 1406. क्लियर? चले अब नेक्स्ट में फिर से हमें फिगर दे रखी है, सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखो करते हैं कैसे। चलो अब क्वेश्चन नंबर 15 में देखो अलग अलग तरीके से फिगर बना के अलग अलग तरीके से सब्ट्रैक्ट कर रखा है। सिंपली एक ऐसा फिगर बनाया है रेक्टेंगल, ओके, इसमें से इस तरीके से कटिंग कर रखी है, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दिस कंप्लीट इज गिवन 24 मीटर, दिस पोर्शन इज गिवन 16.5 and this portion is given 4 meter and breadth is given 19 meter। ठीक है, अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। आपको शेडेड रीजन निकालना है, यानी कि पूरे में से इस रेक्टेंगल का एरिया आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? देखो ABCD और PQR, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ABCD माइनस एरिया ऑफ APQR। बोलो आई बात समझ में? यानी कि इस पूरे में से हमें इसको हटाना है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, चले अब देखो निकालेंगे कैसे। हमको ये पूरा दे रखा है 24, ओके, यहाँ से यहाँ तक 24 है और ये 4 है, तो अगर 24 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो AP कितना आएगा? 24 माइनस 4 विच इज
20 मीटर, ठीक है, ओके। और हमें क्या चाहिए, पी क्यू, तो पी क्यू कितनी आएगी 19, ये पूरा है 19, ठीक है 19, और उसमें से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना है, कितना, ये तो हमें डायरेक्ट ही दे रखी है, सॉरी ये तो हमें डायरेक्ट ही दे रखी है 16.5। सो अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा 24 मीटर इंटू 19 मीटर, उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है 20 मीटर इंटू 16.5 मीटर, ठीक है। आ रही है बात समझ में। थोड़ा सा फास्ट वे में बना रहे हैं आज का वीडियो, क्योंकि ये क्लास लेनी है नेक्स्ट 456 मीटर स्क्वायर, और नेक्स्ट है 16.5 मल्टीप्लाइड बाय 20 विच इज़ 330 मीटर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आएगा बोलो, 330 माइनस 456 विच इज़ 126 मीटर स्क्वायर। सो क्वेश्चन नंबर 15 के फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है दैट इज 126। बोलो आई बात समझ में, इजी। देखो करते करते ना प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि आपको दिक्कत ही नहीं आएगी। नेक्स्ट, अब जो फिगर बना रखा है वो ई की फॉर्म में बना रखा है, ठीक है। नेक्स्ट जो फिगर बना रखा है वो ई की फॉर्म में बना रखा है। कैसे बना रखा है देखो, ई की फॉर्म में बना रखा है फिगर ऐसे ऐसे 3 3 इस तरीके से, ठीक है। ये कंप्लीट हमको दे रखा है 15 मीटर, ये हमको दे रखा है 12 मीटर, ये दे रखा है 3 मीटर, और ये दे रखा है 5 मीटर, ठीक है। और ये जो पोर्शन है ये वाला, ओके, ये भी 3 मीटर दे रखा है, ये भी 3 मीटर दे रखा है, एंड देन दिस इज ऑल्सो 3, दिस इज 12। बोलो आई बात समझ में, ठीक है। अब ऐसे फिगर्स का हम एरिया कैसे निकालेंगे, देखो 2 तरीके हैं। आप फिगर को डिफरेंट स्क्वायर्स या रेक्टेंगल में बांट लीजिए, ठीक है। अब देखो ये पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये जो स्क्वायर बन रहा है जिस पर मैंने 1 नंबर लिखा है ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय दिस पोर्शन। नाउ व्हाट विल बी दिस, 12 minus 3, this will be 9. So area of figure 1 will be 9 into 3. Okay, clear? अब देखो इसको आप ऐसे डिवाइड कर लो रेक्टेंगल में, ये आप, ठीक है। अगेन दिस इज 5, दिस इज 3, सो एरिया ऑफ फिगर 2, 5 multiplied by 3 which is 15 मीटर स्क्वायर। इसको भी डिवाइड कर लो, ठीक है। ये पूरा है 12, उसमें से ये 3 चला गया तो ये बचा 9। सो एरिया ऑफ फिगर 3 सेम कितना आएगा 9 इंटू 3 विच इज 27 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये पूरा एक रेक्टेंगल बच गया, ओके। So area of figure 4, this is 15 and this is 3. So 15 into 3, 45 मीटर स्क्वायर। अब क्या करना है, सिंपल टोटल एरिया निकालना है, तो सबको ऐड कर देते हैं। 7 और 5 12, 7 और 5 12, 12 और 12 24, 2 4 2 और 2 4 5 6 7 and 4 11. So required area is equals to 114 meter square, your answer.
बोलो आई बात समझ में? ठीक है, इजी। चले अब लास्ट क्वेश्चन बचा है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको उसने रेक्टेंगल्स के फॉर्म में इस तरीके से बना के दे रखा है। देखो, एक, देन फिर इसने दो स्टेयर्स टाइप्स बना के उसने दे रखा है। ठीक है, ये पूरा उसने दिया है हमें 3.5 मीटर, ये दिया है उसने 0.5, अगेन ये दिया है 0.5, ये दिया है 0.5। ठीक है, एंड ये भी दे रखा है 0.5, ये भी दे रखा है 0.5, और ये भी दे रखा है 0.5, ये भी दे रखा है 0.5। एंड हमसे पूछा क्या है, इन द गिवन फिगर ऑल स्टेप्स आर 0.5 मीटर हाई। ठीक है, ये जो हाइट है ना ये दे रखी है, ओके, ये हाइट दे रखी है 0.5 मीटर की। क्लियर? अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सेम इसको भी आप डिफरेंट रेक्टेंगल्स में बांटे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ फर्स्ट कितना आएगा, 3.5 इंटू 0.5। क्लियर? अब चाहो तो आप मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स लगाओ या कटिंग करो, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके डेसिमल लगाते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 2 17, और 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, सॉरी, तो इसका एरिया 1 2 है ना, एक ये प्लेस एक ये प्लेस, तो 1.75 मीटर स्क्वायर आ गया। अब एरिया ऑफ 2, अब देखो ये पूरा 3.5 था, इससे 0.5 और 0.5, तो 3.5 माइनस 1, 0.5 प्लस 0.5 विल बी 1, सो 2.5। ये पोर्शन कितना आ गया, ये वाला जो मैंने मतलब बना रखा है इस तरीके से, सो दिस विल बी 2.5 मल्टीप्लाइड बाय अगेन 0.5, क्योंकि लेंथ हाइट तो सबकी सेम है। ठीक है, 25 5 ज़ा 125 और 2 के बाद डेसिमल लगा दिया। क्लियर? अब फिर से 2.5 में से 0.5 इधर से 0.5 इधर से, तो बचा 1.5। सो फिगर 3 का एरिया कितना आया, 1.5 इंटू 0.5 विच इज 15 5 ज़ा 75, और 2 के बाद मैंने डेसिमल लगा दिया। अब फोर्थ देखो, ये कितना था 1.5, ये 2.5, ये 1.5। ठीक है, अब 1.5 में से 0.5 गया तो ये बचा 1। ठीक है, ये गया तो 1, अब ये बचा 0.5 इंटू 0.5 करके दिखा देती हूँ। ठीक है, विच इज 0.75। नाउ ऐड करेंगे, देखो 1 2, ओके, 0.75 0.25 विल बी 1, 0.75 0.25 विल बी 1। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली ऐड भी करो। 5 1 2 3 4, 5 4 ज़ा 20। ठीक है, 7 और 2 9, 10 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 1 2 3 4। सो एरिया इज इक्वल्स टू 4 मीटर स्क्वायर आंसर। ओके, एरिया कितना आया, 4 मीटर स्क्वायर। आई बात समझ में? देखो इजी सा क्वेश्चन थे, सॉरी इजी से क्वेश्चन थे, सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ थी कि क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करना है वो देखना था। तो इसको वीडियो को देखो, प्रैक्टिस करो, खूब अच्छे से मार्क्स लाओ। नेक्स्ट वीडियो तक बाय।